हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलर अरेंजमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसमें, और ज़्यादा कुछ है नहीं। बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं एंड सारे कंडीशनल अरेंजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन। अगर हमें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर अरेंजमेंट करना है तो कितने तरह से होगा? n-1 फैक्टोरियल वेज। अब होता क्या है, ये चीज़ ज़्यादातर बच्चे तो याद रखते हैं, लेकिन ये बना कैसे, अगर आपको उसमें क्लैरिटी होगा ना, तो कोई भी एक्स्ट्रा जो कंडीशनल अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ। जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम सर्कल के अराउंड उन्हें अरेंज करते हैं ना, तो कोई प्लेसेस नहीं होता, मतलब वो कहीं पे भी खड़ा हो, सब कुछ एक जैसे ही होता है। तो अगर आप चेयर के रिस्पेक्ट में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप उन्हें आइडेंटिकल चेयर्स की तरह कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखें, फर्स्ट पर्सन विल एंटर इनसाइड द रूम, और वो कितने तरह से बैठ सकता है, क्योंकि सारे के सारे चेयर्स आइडेंटिकल है, तो किसी भी चेयर पे बैठे इट विल बी ओनली वन केस। ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड ओनली इन वन वे। अब जैसे ही सर्कुलर टेबल के अराउंड कुछ भी अलग सा हो जाता है, जैसे कि एक बंदा आ चुका है, वो बैठ चुका है, अब उसके रेस्पेक्ट में बाकी जो n-1 चेयर्स है, दो दे आर आइडेंटिकल चेयर्स, लेकिन वो प्लेस वाइज डिस्टिंग्विशेबल प्लेसेस बन जाते हैं, क्योंकि अब आप बता सकते हैं ऑन द राइट ऑफ दिस पर्सन प्लेस नंबर 1, ऑन द राइट ऑफ दिस पर्सन प्लेस नंबर 2। तो इसका रेफरेंस देते हुए आप हर प्लेसेस को डिस्टिंग्विशेबल बना सकते हैं। तो अब ये प्लेसेस आइडेंटिकल नहीं रहे। जब प्लेसेस आइडेंटिकल नहीं रहे ना, तो जब आप नॉर्मल केस ऑफ अरेंजमेंट करते हैं, n distinct objects into n distinct places, they can be arranged in n factorial ways, right? तो अब आपके पास जो n-1 persons है, they can be seated into these n-1 distinct places, minded in n-1 factorial ways। तो आंसर आ जाता है आज factorial of n-1। क्लियर है? एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर सर्कुलर टेबल के अराउंड सारी चीज एक जैसे ही है, in that case it is a purely circular arrangement, जिसे हम normally circular arrangement कहते हैं। in that case answer is n-1 factorial। लेकिन जैसे ही एक circular table के around n chairs are there but all are distinct, let's suppose, then in that case those n person can be seated into n places in n factorial ways। ठीक है, done। next case, n identical objects कितने तरह से circular table का around arrange हो सकते हैं? only one way, right? तो यहाँ पे तो कोई explanation की जरूरत ही नहीं है, one। Now we have m identical objects and n distinct objects. In how many ways they can be arranged in circular pattern? तो total number of objects आप देख लें, they are m plus n. m plus n objects का circular arrangement कितने होते हैं? ये। Out of those how many are identical? m are identical. Divided by factorial of m. ये मैंने directly लिख दिया है, but I would say just try and prove it। एक स्टेप में हो जाएगा, बस समझने की जरूरत है। जिस तरह से हमने इस केस को डिस्कस किया ना, एग्जैक्टली उसी तरह से इसे प्रूव करने की कोशिश करना। ये मत करना कि अरेंजमेंट में जब m आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो नंबर ऑफ केसेस ऑफ अरेंजमेंट गेट डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल। वैसे नहीं करना है, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के दम पे इसे एक स्टेप में प्रूव करने की कोशिश करना। ठीक है, अदरवाइज याद तो हम रख ही रहे हैं। डन। नेक्स्ट, अराउंड ए सर्कुलर टेबल देयर आर 10 चेयर्स। ये क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट को लेके जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रहता है वो क्लियर हो जाएगा। देखें, ऑल चेयर्स आर आइडेंटिकल, और इसी केस को ही हम एक्चुअली सर्कुलर अरेंजमेंट कहते हैं, जो और उसका आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल। राइट, मैंने एक्सप्लेन भी किया किस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। सेकेंड, ऑल चेयर्स आर डिस्टिंक्ट। अब सारे के सारे चेयर्स से डिस्टिंक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन विल एंटर एंड कैन बी सीटेड इन 10 वेज, सेकंड पर्सन इन 9 वेज, तो दैट बिकम्स ए नॉर्मल केस ऑफ अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट मींस आइडेंटिकल प्लेसेस। अगर प्लेसेस डिस्टिंग्विशेबल है तब वो सर्कुलर अरेंजमेंट का केस नहीं रहा, दैट यू कैन ट्रीट इट टू बी ए नॉर्मल केस ऑफ अरेंजमेंट। राइट, n ऑब्जेक्ट्स इनटू n प्लेसेस। फाइन, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 फैक्टोरियल। कोई गलती नहीं करना। 9 चेयर्स आर आइडेंटिकल एंड 1 इज डिफरेंट। हमेशा जब आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, ये ना देखें कि सर्कल के अराउंड है तो सर्कुलर अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल करके आंसर कर दिया। नो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। n-1 फैक्टोरियल तभी होगा जब places are all identical, you are not able to distinguish between the places। ठीक है, अब हमारा ये जो सिचुएशन है, 9 आइडेंटिकल चेयर्स आर देयर, 1 इज डिफरेंट। क्या उस डिफरेंट चेयर के रिस्पेक्ट में हम इन सबको डिस्टिंग्विशेबल नहीं बना सकते? वी कैन ऑलवेज से विथ रिस्पेक्ट टू दिस, प्लेस नंबर 1 ऑन द राइट, प्लेस नंबर 2 ऑन द राइट, तो इसके रेफरेंस से हम हर प्लेसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो दिस is no more case of a purely circular arrangement, you can treat it to be normal arrangement। ठीक है, so 10 distinct objects can be arranged into 10 distinct places in 10 factorial ways। clear? here next situation देखे बेटा,
3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, मैं बोल रही हूँ सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं, और एक्चुअली उसका आंसर n फैक्टोरियल से कैलकुलेट होगा, n-1 फैक्टोरियल से कैलकुलेट होगा, वो सब डिपेंड करता है प्लेसेस आइडेंटिकल है या प्लेसेस डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑल बॉयज आर टुगेदर, हम कितने तरह से 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स को इन सर्कुलर पैटर्न अरेंज कर सकते हैं सच दैट ऑल द बॉयज आर टुगेदर। अब यहाँ पे प्लेसेस के बारे में कोई कंडीशन नहीं गिवन है, इसका मतलब क्लियर है, इट इज केस ऑफ ए प्योरली सर्कुलर अरेंजमेंट, इसका मतलब प्लेसेस आर ऑल आइडेंटिकल, ठीक है। जब प्लेसेस के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता दैट मींस इट इज केस ऑफ ए प्योरली सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अब प्रोसीड करते हैं, कंडीशनल अरेंजमेंट है, जिस तरह से आप लीनियर अरेंजमेंट में इन कंडीशंस को हैंडल करते हो एग्जैक्टली उसी प्रोसेस से करना है। वी वांट ऑल द 3 बॉयज टू बी टुगेदर, आई विल कॉल द बॉयज इन फ्रंट, आई विल आस्क देम टू स्टैंड इन ए क्यू। तो 3 बॉयज के कितने क्यूज बनाए जा सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, राइट। सो हियर अब हमने इन बॉयज का एक ग्रुप बना लिया, उनको हमने रस्सी से टाई कर दिया। Now they cannot be separated and that will be counted as one object. Fine. And now we have 5 girls plus this object. How many? 6. 6 are to be arranged in circular form. Number of arrangements 5 factorial. Is that clear? Next, all boys are not together. जब इस तरह से no आ जाता है ना, तो आप उसे remove करके देखो. What is it? All boys are together. इसका मतलब all boys are together का ये complement है, ठीक है। और उसे हम आंसर कैसे करते हैं, टोटल माइनस हैपनिंग इज नॉट हैपनिंग के केसेस, राइट। कोई चीज नहीं हो रहा है, उसे आंसर करने का तरीका टोटल माइनस इट इज हैपनिंग, फाइन। सो वी विल सेट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, टोटल 8 ऑब्जेक्ट्स आर देयर, सर्कुलर अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। उसमें से ऑल बॉयज आर टुगेदर के केसेस हमें रिमूव कर देना है, दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, फाइन। नेक्स्ट केस आप देखें, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा है ना। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ऑल द बॉयज आर नॉट टुगेदर, इसका मतलब 4 बॉयज एक जगह, एक डिफरेंट जगह पे ये हो सकता है, 3 एक जगह पे, 2 डिफरेंट जगह पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी 2 बॉयज बिल्कुल भी साथ में नहीं होना चाहिए, एवरी बॉय मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर, ठीक है। इस कैटेगरी की सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करते हैं, अगर हमें किसी कैटेगरी के कोई भी 2 ऑब्जेक्ट साथ में नहीं चाहिए होता है तो उस केस में हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पहले अरेंज करते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या है, 5 गर्ल्स। 5 गर्ल्स को हम सर्कुलर पैटर्न में अरेंज करेंगे, कितने अरेंजमेंट्स होंगे, 4 फैक्टोरियल, राइट। वी हैव अरेंज्ड द गर्ल्स। अब देखें 5 गर्ल्स के सराउंडिंग में, सराउंडिंग मतलब ये प्लेसेस, ठीक है। 5 गर्ल्स के सराउंडिंग में कितने प्लेसेस जनरेट होते हैं, 5, सर्कुलर अरेंजमेंट के केस में। लीनियर के केस में 6 हो जाता है, राइट। सो इन 5 प्लेसेस में वी विल इंस्ट्रक्ट दिस बॉयज टू बी सीटेड, मतलब इन 5 जगह पे मैंने 5 चेयर लगा दिए हैं एंड अंडरस्टूड है कि वो पांचों के पांचों प्लेसेस डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि गर्ल 1 एंड गर्ल 2 के बीच का स्पेस गर्ल 2 एंड गर्ल 3 के बीच के स्पेस से डिफरेंट ही तो होगा। जब सर्कुलर अरेंजमेंट में कुछ भी अलग सा आ जाता है, इन दैट केस दैट बिकम्स केस ऑफ ए नॉर्मल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इन 5 स्लॉट्स में 3 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5p3 ways, or you can say first boy can be seated in 5 ways and second in 4 ways and third in 3 ways, like that, ठीक है। तो आंसर आ गया 5p3 into 4 factorial, clear। नेक्स्ट केस देखें, neither all boys are together nor all girls are together, दो जगह पे नो है। इन सिचुएशन में ना बेटा all boys are together को अगर मैं इवेंट A कंसिडर कर लूं, सो A कॉम्प्लीमेंट, एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर को अगर बी इवेंट हम कंसिडर करें देन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें कार्डिनलिटी इसकी चाहिए एंड डी मॉर्गन्स लॉ के हेल्प से वी कैन राइट इट एज दिस, ये लिख सकते हैं ना। और इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज टोटल अरेंजमेंट्स माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, तो मैं सब कुछ डिटेल में लिख रही हूँ, बट आप इसका आंसर स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं। इसकी कार्डिनलिटी ऑल बॉयज आर टुगेदर plus all girls are together minus all boys are together and all girls are together, intersection means and, right। तो अब इंडिविजुअल का आंसर बता दें, we have 3 boys and 5 girls, circular arrangement कितने हुए 7 factorial। उसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, all boys are together, boys को सामने बुलाया, उनको अरेंज किया, टाई कर दिया, 1 ऑब्जेक्ट 5 गर्ल्स 6 ऑब्जेक्ट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट। पहले हमने बॉयज का ग्रुप बनाया फिर अरेंज किया, है ना। अब देखें ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, हमने गर्ल्स को सामने बुलाया, उनका क्यू बनाया, कितने तरह से बनेगा 5 फैक्टोरियल वेज में। अब हमने उन्हें टाई कर दिया, एक ऑब्जेक्ट की तरह वो काउंट होगा, 3 बॉयज आ देगा, टोटल 4 ऑब्जेक्ट, दे कैन बी अरेंज्ड इन सर्कुलर पैटर्न इन 3 फैक्टोरियल वेज, राइट। नाउ ऑल बॉयज आर टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, हमने बॉयज को बुलाया,
3 फैक्टोरियल वेज में उन्हें अरेंज कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। गर्ल्स को बुलाया, उन्हें अरेंज कर दिया, टाई कर दिया, 1 ऑब्जेक्ट बन गया। सो हमने 2 ऑब्जेक्ट तैयार कर लिए, एक बॉयज का, एक गर्ल्स का। अब इन 2 ऑब्जेक्ट का हम सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज 1 फैक्टोरियल विच इज 1, नथिंग टू राइट। ठीक है, तो ये करता है इसे कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विद दिस। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, ये तो हो गया। हियर there are exactly 2 persons between B1 and B2. हम इन्हीं 8 persons को अरेंज कर रहे हैं सर्कुलर पैटर्न में such that B1 and B2 are names of 2 boys. ठीक है, उन 2 बॉयज के बीच में, पर्टिकुलरली उन 2 स्पेसिफिक बॉयज के बीच में there must be 2 persons in the arrangement. ठीक है, करने के बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि कंडीशन है ना, उस कंडीशन से डील करने के वेरियस मेथड्स हैं, बट मुझे जो बेस्ट लगता है, हम B1 and B2 को अरेंज कर देंगे सर्कुलर पैटर्न में। So one way of arranging 2 minus 1 factorial, right? One way of arranging. अब let's suppose B1 यहाँ पे है and B2 यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें B1 and B2 के बीच में exactly 2 persons चाहिए and in total हमारे पास कितने persons है? 8 थे, लेकिन इन दोनों को अगर हम रिमूव कर देते हैं 6 ही तो रहेगी। तो let's suppose B1 and B2 के बीच में अगर हमें 2 person चाहिए और 2 persons इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। अगर इधर 2 रखते हैं तो इधर 4 आएंगे और अगर इधर 4 रखते हैं तो इधर 2 आएंगे, राइट? 2 केसेस जनरेट हो जाते हैं। तो अगर हम केस 1 लेते हैं कि ऑन दिस साइड वी हैव 2 persons एंड ऑन द अदर साइड 4 persons आर देयर, तो यहाँ पे 2 चेयर लगाई हुई है, इधर 4 चेयर्स लगाई हुई है और सारे के सारे डिस्टिंग्विशेबल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ B1 एंड B2। ठीक है, तो वो जो हमारे पास 6 पर्सन्स है उसमें से किसी 2 को हम यहाँ अरेंज करेंगे, राइट? कितने तरह से? 6p2 कह सकते हो या तो 6 into 5 भी कह सकते हो, राइट? सो 6p2 और 6c2 into 2 फैक्टोरियल भी आप कह सकते हो। ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग 4 है दे विल बी सीटेड इन दोस 4 वेकेंट चेयर्स ऑन द अदर साइड, सो 4 फैक्टोरियल। एंड केस 2 में भी एग्जैक्टली यही चीज आएगा, सो वी कैन मेक इट 2 टाइम्स ऑफ इट। क्लियर है? अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस बिकम 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और वो इसे कैंसिल कर देगा, सो यू आर लेफ्ट विद 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल। ठीक है ना? इसे एक और तरह से मैं बताती हूँ, देखो लेट्स टेक, हम B1 एंड B2 को हटा देते हैं, जो रिमेनिंग 6 पर्सन्स है ना उन्हें अरेंज कर देते हैं। उसे अगर मैं लिस्ट करूँ ना, जो हमारे पास 6 पर्सन्स रिमेनिंग है उनका नाम हम दे देते हैं P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। अब ऐसे सोचें कि इन पर्सन्स के इन बिटवीन ना हमने 6 चेयर्स लगा दी हैं। लेट्स टेक दिस इज चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, 4 एंड 5, यहाँ पे है 6। तो 6 पर्सन्स के इन बिटवीन 6 चेयर्स आ गए। बस अब हमें चूज करना है कि B1 एंड B2 को हमें कौन से चेयर्स में बिठाना है सच दैट देयर कम्स एग्जैक्टली 2 पर्सन्स बिटवीन B1 एंड B2। ठीक है ना? तो उसके लिए वी कैन टेक प्लेस नंबर 1 के साथ प्लेस नंबर 3 ताकि P2 एंड P3 बीच में छूट जाए, राइट? और वी कैन टेक 2 के साथ 4, 3 के साथ 5, 4 के साथ 6 एंड 5 के साथ 1, 6 के साथ 2, राइट? तो ये भी आपको इस तरह से लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बीच में 2 छोड़ना है वो भी आप भूल जाओ। आप सिर्फ ये देखो कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट कर सकते हो एंड सो ऑन अप टू 6 तक आप जा सकते हो। तो 6 केसेस आपके पास बने ऑफ चूजिंग प्लेसेस फॉर B1 एंड B2। तो हमने स्टेप्स क्या किया, हमने रिमेनिंग पर्सन्स को अरेंज कर दिया एंड 6 ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल वेज में एंड उनके इन बिटवीन स्लॉट्स में हम 6 वे से डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ B1 एंड B2 को बिठाना है एंड वंस वी हैव डिसाइडेड द प्लेसेस वी कैन अरेंज देम इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप और भी तरह से सोच सकते हैं, ग्रुप्स बनाते हुए भी आप अरेंज कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट केस यहाँ पे देयर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन्स बिटवीन B1 एंड B2। इन्हीं 2 मेथड से करते हैं। ठीक है, बताएं फर्स्ट मेथड जिसमें हम B1 एंड B2 को पहले अरेंज कर देते हैं इन 1 फैक्टोरियल वेज, 1 वे। B1 एंड B2 अरेंज हो गए। ठीक है, अब हमें जो रिमेनिंग 6 पर्सन्स है उन्हें अरेंज करना है ताकि B1 एंड B2 के बीच में 3 पर्सन्स मस्ट बी देयर एंड टोटल हमारे पास 6 पर्सन्स बचे हुए हैं। अगर हम B1 एंड B2 के बीच में 3 पर्सन्स चाहते हैं तो बहुत क्लियर है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, राइट? तो अब 2 केसेस नहीं बनेंगे जैसे कि यहाँ पे बन रहा था कि यहाँ 2 को बिठाएं, यहाँ पे 4 को, या यहाँ पे 4 को और यहाँ पे 2 को, राइट? दैट इज वाई यहाँ पे ये 2 का प्रेजेंस आया था। यहाँ 2 केसेस नहीं है, एक ही केस है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल सेम, इधर 3 चेयर्स है, इधर 3 चेयर्स है, सारे के सारे डिस्टिंग्विशेबल है। तो आप इन 3 चेयर्स पे आउट ऑफ द 6 यू कैन पुट एनी 3 एंड जो रिमेनिंग 3 है वो 3 फैक्टोरियल वेज में दूसरे तरफ अरेंज हो जाएंगे। और यू कैन इवन डू डायरेक्टली कि 3 चेयर्स इधर है, 3 चेयर्स इधर है, टोटल 6 चेयर्स आर देयर एंड 6 पर्सन्स आर देयर, दे कैन बी सीटेड इन 6 फैक्टोरियल वेज स्ट्रेट अवे। ठीक है,
और अगर आप इसे इस मेथड से एनालाइज करते हैं, उसी तरह से देखें, पहले हम रिमेनिंग 6 पर्सन्स को सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज 5 फैक्टोरियल वेज ऑफ डूइंग, एंड उनके इन बिटवीन वी हैव 6 प्लेसेस। अब हमें चूज करना है कि B1 एंड B2 के लिए स्लॉट्स कौन से होंगे, राइट? तो B1 एंड B2 के लिए बिल्कुल ऑपोजिट स्लॉट्स ही होंगे, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना? तो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 के साथ हमें चेयर कौन सी लेनी पड़ेगी, सच दैट 3 पर्सन्स आर लेफ्ट इन बिटवीन, ये और ये छूट गए, so we need to choose place number 4, right? अब आप देखें यहाँ पे 2 के साथ आप क्या लेंगे, 5, 3 के साथ 6, right? इसके आगे देखना, अगर आप 4 लेते हो तो आपको 1 लेना होगा। क्या यही चीज रिपीट हो गया? प्लेसेस से तो चूज कर रहे हो B1 एंड B2 के लिए, और जब हम चूज कर रहे हो तो उसमें ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, तो यही 3 केसेस से आगे जो रिपीट हो जाएंगे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेसेस के चॉइस बन रहे हैं वो है 3, सो दिस इज 5 फैक्टोरियल इंटू 3। प्लेसेस आपने डिसाइड कर लिया, अब उन प्लेसेस में आपको इन 2 बॉयज को अरेंज कर देना है, सो 2 फैक्टोरियल इज दैट 6 फैक्टोरियल वेज ऑफ डूइंग, ठीक है? नेक्स्ट, B1 and B2 are together, but G1 and G2 are not together. B1 and B2 हमें साथ में चाहिए, लेकिन at the same time G1 and G2 साथ में नहीं चाहिए। B1 and B2 are names of 2 boys, G1 and G2 are names of 2 girls. इसको भी आप बहुत से तरह से कर सकते हो, but I would always suggest इस तरह के सिचुएशन में अगर आप इवेंट बना के करते हो ना, वो बेस्ट सोल्यूशन होगा आपके लिए। देखें, B1 and B2 together को अगर मैं इवेंट A लेती हूँ, G1 and G2 are not together, no को हटा दें, G1 and G2 are together, उसको हम इवेंट B कंसिडर कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन ने कहा है A is occurring but B is not occurring, right? A intersection B complement, क्या ये A minus B की कार्डिनलिटी होती है? एंड क्या A minus B n of A minus n of A intersection B होता है, right? तो बस इतना सा ही करना है हमें। अब आ जाएं, B1 and B2 are together, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, इन दोनों को हमें साथ में रखना है। इन्हें हमने सामने बुलाया, अरेंज किया, टाई कर दिया, एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। रिमेनिंग हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट है, एक और ये ऑब्जेक्ट, 7 ऑब्जेक्ट्स का सर्कुलर अरेंजमेंट, 6 फैक्टोरियल, बट नॉट B1 एंड B2 आर टुगेदर एंड G1 एंड G2 आर टुगेदर। B1 एंड B2 को हमने सामने बुलाया, अरेंज किया, टाई कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बन गया। G1 एंड G2 को सामने बुलाया, अरेंज किया, टाई कर दिया, एक और ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। ये है 2 ऑब्जेक्ट, 4 पर्सन्स यूज हो चुके, 8 में से 4 रिमेनिंग है, ये 2 ऑब्जेक्ट है, टोटल बन गए 6, उनका सर्कुलर अरेंजमेंट 5 factorial. Is that fine? Simplify कर लें, this is our complete answer. ठीक है? One more situation, देखो, out of 10 boys who are arranged in circular pattern, number of ways of choosing any 3 such that no 2 are consecutive. तो आपको boys को arrange नहीं करना है, they are already seated in circular pattern. आपको उनमें से किसी 3 को select करना है such that no 2 are consecutive, no 2 are adjacent. That's it. करने का तरीका क्या रहेगा? इसी तरह का सिचुएशन हमने लीनियर पे भी किया था, लीनियर इक्वेशन बनाते हुए उसे हैंडल किया था, एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट से करेंगे। अब सर्कुलर केस ऑफ अरेंजमेंट है ना, तो उसमें कोई बिगिनिंग प्लेस नहीं होता। तो सबसे पहले हम किसी एक पर्सन को चूज करेंगे ताकि हमें पता तो चले कि हम अपना स्टडी किस प्लेस से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? वी हैव चूजन 1 पर्सन इंटेंसिव 1 वे। लेट्स सपोज ये है वो 10 पर्सन एंड आई हैव चूजन दिस पर्सन, ठीक? अब 2 और मुझे सिलेक्ट करना है, तो मेरा प्रोसेस ऑफ डीलिंग क्या रहेगा? आई एम गोइंग टू लीव x1 नंबर ऑफ पर्सन्स एंड चूज 1, and then I'm going to leave x2 number of persons and choose another, and automatically there would be some numbers which are left in between, let that be x3. अब मुझे इस तरह का सिचुएशन चाहिए जिसमें x1 प्लस x2 प्लस x3, क्योंकि टोटल 10 पर्सन्स है, उसमें से 3 आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो जिन्हें आप स्किप कर रहे हो, जिन्हें आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, कितने हैं? 7 है। सच दैट नो 2 शुड बी कंसेक्यूटिव, मतलब हर 2 सिलेक्शन के बीच में एटलीस्ट एक पर्सन जरूर रहना चाहिए, they all must be greater than or equal to 1, right? Number of positive integral solutions. Process क्या होता है? 1 1 1 3, इसमें से हम रिमूव कर देते हैं एंड नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ले लेते हैं, 4 + 2 6 C2, राइट? अब ध्यान देना, ये हमारा आंसर नहीं है। मोस्टली जब बच्चे इस प्रोसेस से आंसर करते हैं ना, दे आंसर दिस। एक इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, हमने बात की नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3, ठीक है? अब सिलेक्शन प्रोसेस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसे आपने पहले लिया और किसे आपने बाद में लिया, यहां हम गलत हो जाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना है। मैं एक अलग सा सिचुएशन लेके भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, ध्यान देना। लेट्स टेक, आई हैव 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स A B C D, और मुझे कोई 2 का सिलेक्शन करना है, एंड वी नो द आंसर शुड बी 4C2 एंड दैट इज 6, राइट? लेट्स सपोज व्हाट आई एम डूइंग इज आई सिलेक्ट 1 फर्स्ट, मैंने एक को सिलेक्ट किया,
एंड जो मेरे पास 3 रह गए ना, उन 3 में से एक और को मैंने सिलेक्ट कर लिया, क्या आंसर आ गया? क्या ये दोनों आंसर डिफरेंट है? क्यों डिफरेंट है? सिलेक्शन तो हमने यहाँ पे भी 2 का किया है, यहाँ पे भी 2 का किया है, फिर आंसर डिफर क्यों कर रहा है? रीजन बिंग, आपने सिलेक्शन को तोड़ तोड़ के किया है, पहले कुछ को लिया, बाद में कुछ को लिया, और उस प्रोसेस में डुप्लीकेसी हो रही है। किस तरह से, ये भी देखना। पहले आपने किसी एक को सिलेक्ट किया, लेट्स सपोज पहले मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया, एंड फिर रिमेनिंग 3 में से मैं एक और को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो लेट्स टेक आप सिलेक्टेड बी, एंड इट मे सो हैपन दैट जो मैंने पहले एक को सिलेक्ट किया, मैंने बी को कर लिया, एंड बाद में रिमेनिंग 3 में से जो मैं एक को कर रही हूँ, इसे कर रही हूँ, एंड सिलेक्शन में ऑर्डर तो मैटर करता ही नहीं है ना, तो ये दोनों तो सेम केस ही बने, है ना? एग्जैक्टली उसी तरह से आपने सबसे पहले किसी एक को सिलेक्ट किया था 10C1 वे में टू बिगिन आवर कैलकुलेशन फ्रॉम देयर, राइट? अब यहाँ पे भी आप स्टार्टिंग प्लेस फिक्स कर रहे थे ना, इसका मतलब पहले किसे लेना है आप फिक्स कर रहे थे, एंड सिलेक्शन में ऑर्डर तो मैटर करता नहीं है, तो जो पहला सिलेक्शन आप कर रहे थे वो इसका भी हो सकता था, इसका भी हो सकता था, इसका भी हो सकता था, तो इसका मतलब हर एक केस ऑफ सिलेक्शन इस आंसर में 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आप बिगिन किए थे हु विल बी सिलेक्टेड फर्स्ट, ठीक? सो डिवाइड द आंसर बाय 3, नॉट 3 फैक्टोरियल, बिकॉज यू हैड चूजन हु विल बी द फर्स्ट, और हमें उसी का ही ऑर्डर को नलीफाई करना है। क्लियर? That's it, beta. I think we discussed everything related to circular arrangement. ठीक है ना? So we are closing this here.